पिछले कुछ दिनों से ना सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि 2025 में सूरज से एक ऐसा तूफान आने वाला है जो जमीन पर मौजूद हर एक चीज को अपनी लपेट में ले लेगा और बस हर एक चैनल इसी न्यूज को अपने अपने लिहाज से बेच रहा है। तो हम जरा फिजिक्स का लेंस चढ़ाकर इसकी इंजीनियरिंग करते हैं कि क्या ये सच है या फिर हाइप ही है। खुर्रायर्स शमसी हिद्दत के तूफान की लपेट में। सूरज से मवाद और तवानाई के अखराज से मकनातीसी तूफान। नासा ने खबरदार किया था कि सूरज पर तूफान के नतीजे में जमीन के माहौल पर असरात मरतब हो सकते हैं। देखें, ये बात तो सच है कि सूरज बहुत पावरफुल है और सोलर स्टॉर्म्स का चलना भी एक 100% फैक्ट है। 2 सितंबर 1859 रिचर्ड कैरिंगटन, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, वो अपने टेलीस्कोप से सूरज को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनके टेलीस्कोप में इतना तेज लाइट फ्लैश होती है कि 5 मिनट तक उन्हें कुछ भी दिखाई ना दे पाया। उस वक्त तो उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये लाइट कोई आम लाइट नहीं थी बल्कि ये सन से इमिट हुआ एक प्लाज्मा बम था। मींस वेरी इंटेंस बस्ट ऑफ सोलर एनर्जी या आग का एक गोला जो कि मिलियंस किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ की तरफ रवाना हो चुका था। अगले दिन जैसे ही ये एनर्जी बम अर्थ का एटमॉस्फेयर से टकराता है तो हर तरफ रंगीन नज़ारे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसे आसमान से अलग अलग रोशनियां बरस रही हों। इन्हें एरोरास बोलते हैं। लेकिन वो चार्ज पार्टिकल्स जब अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के साथ टकराए तो अर्थ पर मौजूद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ने आग पकड़ ली। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हैवी वोल्टेजेस डेवलप होने से कुछ डिवाइसेस बगैर करंट के ही ऑपरेट करना शुरू हो गए और इस इवेंट को हम कैरिंगटन इवेंट का नाम देते हैं। देखें, जिस तरह से ज़मीन पर तूफान आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, हवाएं चलती हैं, तो ऐसे ही सब कुछ सूरज पर भी हो रहा होता है। लेकिन सूरज पर आने वाले तूफान इतने ख़तरनाक होते हैं कि उनकी लहरें ज़मीन तक भी पहुंचती हैं और सूरज पर चलने वाली हवाओं का नॉर्मल टेम्परेचर भी 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इनकी स्पीड 400 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है इनका टेम्परेचर बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। सूरज की ये गर्म हवाएं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनती हैं और ये सन के अपर लेयर, जिसे कोरोना कहते हैं, उससे होकर निकलती हैं। ये ताकतवर तूफान जब कोरोना लेयर को क्रॉस करके स्पेस में निकल जाते हैं तो फिर ये किसी भी प्लेनेट से टकरा सकते हैं और उसकी तबाही का सबब बन सकते हैं। और यह तो आपको पता ही है कि सूरज जमीन से कितना बड़ा है। अगर हम 13 लाख जमीनों को इकट्ठा करें तो एक सूरज बनेगा। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि सूरज में हर 11 साल के बाद इन मैग्नेटिक एक्सप्लोजन्स की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी बनती है और सोलर फ्लेयर्स बनते हैं। हर 11 साल के बाद सन की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होती है और नॉर्मली इस रिवर्सल से कोई मसला नहीं होता, लेकिन हर 100 या 1000 साल में एक दफा ऐसा जरूर होता है कि सोलर फ्लेयर का जमीन पर आने की वजह से तबाही हो सकती है, जैसा कि 1859 के कैरिंगटन इवेंट में देखा गया था। एंड ऑल्सो 13 मार्च 1989 में ऐसा ही एक सोलर फ्लेयर जमीन पर टकराने की वजह से ब्लैकआउट हो गया था। न्यू जर्सी में ट्रांसफार्मर्स मेल्ट हो गए थे। तो फिर अगर हम हर 11 साल के बाद ही रिस्क पर हैं तो फिर मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि आज तक दुनिया में ज़्यादातर अमवात सोलर फ्लेयर की वजह से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। तो देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने एरोरास का जिक्र किया था। तो सोलर फ्लेयर्स जब ज़मीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो ज़मीन के नॉर्थ और साउथ पोल्स के साथ टकराते हैं और एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये कलरफुल लाइट्स देखने को मिलती हैं। और जब ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो ग्रीन और रेड कलर की लाइट्स मिलती हैं। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो अर्थ के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह का काम करती है। यानी सूरज की तरफ से आने वाली डेंजरस रेडिएशन के साथ खुद फाइट करके हमें अर्थ पर बचा देती है। जमीन की कोर में मोल्टन फॉर्म में आयरन, निकल वगैरह मौजूद हैं और उनसे हीट जब स्केप होने की कोशिश करती है तो उससे करंट बनता है और करंट के गिर्द होती है मैग्नेटिक फील्ड और इस प्रोसेस को बोलते हैं। नॉर्मल या मीडियम इंटेंसिटी का सोलर स्टॉर्म ज्यादा असर नहीं डालता, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में मैग्नेटिक फील्ड भी ओवरवेल्म्ड हो जाता है ना। तो कैरिंगटन इवेंट जैसे पास्ट इंसिडेंट्स में जैसा कि देखा गया है कि एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड आर्जी तौर पर कंप्रोमाइज हो जाती है और सोलर स्टॉर्म्स आकर अर्थ को हिट करते हैं।
जैसा कि कोरोनल मैस इजेक्शंस। तो ये एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म है, इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेस हो जाती है। इस कंप्रेशन के दौरान कुछ चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो सकते हैं। 2025 के सोलर फ्लेयर के लिए 3% चांसेस है कि वो आके अर्थ को हिट करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर हाई एनर्जी पार्टिकल्स पावर ग्रिड्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स इंड्यूस कर देंगे जो ट्रांसफार्मर्स और ग्रिड्स को डैमेज कर देते हैं। इससे ग्लोबल लेवल पे ब्लैकआउट्स हो सकते हैं जिसमें कुछ एरियाज कई हफ्तों तक इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रह सकते हैं। सैटेलाइट्स पर यह डायरेक्ट असर करेगा। जीपीएस, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क्स बिल्कुल डिसरप्ट हो सकते हैं क्योंकि सैटेलाइट्स के सर्किट सोलर रेडिएशन से डैमेज हो सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स का टोटल कोलैप्स हो सकता है जिसमें प्लेन और शिप्स के लिए भी नेविगेशन मुश्किल हो जाएगी। और जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं उनको हाई एनर्जी रेडिएशंस का सामना करना पड़ेगा जो कि उनकी हेल्थ और लाइफ के लिए डेंजरस हैं। स्पेस एजेंसीज को ऐसे टाइम पर इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे और स्पेस मिशंस को डिले करना पड़ सकता है।